मोमिन मलिक सर ने कोई पूरे भारत सरकार, पूरे भारत के संविधान का ठेका नहीं उठाया है। सूर्या कुमार वर्मा जी ये बोलने पर मजबूर हो गए कि तो दोस्तों एक बिग अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज जो दिन है, आज 7 अक्टूबर का दिन है और आज एक सीमा हैदर केस की बहुत ही बिग अपडेट जो है आने वाली है। यानी कि इस केस का यूं कह लें कि पासा भी पलट सकता है। और आज मोमिन मलिक सर बहुत अच्छी ब्रीफिंग भी देने वाले हैं। तो दोस्तों इसके साथ मजीद मैं आपको इस केस की अपडेट और भी बताते चलूं क्या क्या पेशरफ नई हुई है और सूर्या कुमार वर्मा जी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर होंगे। तो दोस्तों आज 7 अक्टूबर का दिन है और आज सीमा हैदर केस की एक अहम समाअत भी है, जो कि मोमिन मलिक सर ने भी कहा है कि बहुत ही अहम समाअत है। और यानी कि आज इस केस का पासा पलट सकता है आज के दिन। तो मजीद मोमिन मलिक सर भी इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों कुछ और भी रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जैसा कि सूर्या कुमार वर्मा जी ने कहा है कि अब वो बिग एक्शन लेंगे। यानी कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब हमें भी कहीं कहीं मायूसी हो रही है। तो सूर्या कुमार वर्मा जी ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं कहा। आज पहली मर्तबा सूर्या कुमार वर्मा जी ये बोलने पर मजबूर हो गए कि मुझे भी अब मायूसी हो रही है, पर उंगली उठा रहा हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 18 माह हो चुके हैं और अब तक जो भी पेशरफ्त केस की आप जानते हैं वो तो तमाम चीजें एक तरफ। हम मानते हैं कि हमने कभी भी भारतीय कानून के खिलाफ नहीं कहा है और इसके साथ साथ प्यारे बहन भाइयों ना हमने कभी भारतीय पुलिस के खिलाफ कहा है तो रबूपुरा की पुलिस के खिलाफ कहा है तो जो भी अरीब करीब का जो भी माननीय न्यायालय है दोस्तों, जो अगर कहा भी है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कोर्ट है या पुलिस है उसके हवाले से कहा है। तो दोस्तों आज सूर्या कुमार वर्मा जी ने कल की एक लाइव के अंदर वो भी निराश नजर आए, उनको कुछ मायूस नजर आए कि अब तक एक चार्जशीट नहीं पेश की गई है। अब तक एक चार्जशीट पेश नहीं की गई है, जबकि 1.5 साल हो चुका है। तो प्यारे बहन भाइयों, कोई भी हादसा, कोई भी वाकया या कोई भी केस जब होता है तो उसकी चार्जशीट आई थिंक विद इन सम आवर्स यानी कि घंटों के अंदर उसकी जो है चार्जशीट पेश कर दी जाती है। मगर इस सीमा हैदर केस ये बिल्कुल बरक्स है। और दोस्तों हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, इलीगल एंट्री करने वालों के लिए कानून बिल्कुल अलग होते हैं। बहुत सारे आपके माहीगीर जो आपके मुल्क से हैं वो हमारे मुल्क में अब तक गिरफ्तार है और इसी तरीके से बहुत सारे माहीगीर हमारे पाकिस्तान से भारत की जेल में गिरफ्तार हैं। तो दोस्तों उनके ये कवानीन जो होते हैं इलीगल एंट्री करने वालों को, वो जेल होती है, उसके साथ साथ जेल के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब तक सीमा हैदर के खिलाफ आप भी जानते हैं सीमा हैदर को जो बेल ही कराई गई वो ही गलत थी। और हमने कभी नहीं कहा कि हेमंत पाराशर जी ने गलत किया, मेरा हरगिज यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ, मगर ये कि सीमा हैदर की जो बेल हुई है वो ही सिरे से गलत है। यानी कि उसकी बेल ही नहीं होनी चाहिए थी सीमा हैदर की। और दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग किसी भी मुल्क में अगर ट्रेवल करते हैं लीगली तौर पे तो उनका एक विजिट वीजा होता है। और अगर इलीगली तौर पर अगर कोई एंट्री करता है या इलीगली तौर पर गायब हो जाता है वहां से जाने के बाद, तो उसको 100% जेल में रखा जाता है। और अगर केस नहीं बनता कोई खुसूसी बुनियादी तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे हमारे मुल्क से भी, आपके मुल्क हिंदुस्तान से भी बहुत सारे नागरिक, बहुत सारे लोग गैर मुल्क में जाकर बैठते हैं, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में, और कुछ लोग वहां जाते हैं विजिट वीजा लेकर, वहां से गायब हो जाते हैं। तो प्यारे बहन भाई, तो जिस दिन वो पकड़े जाते हैं कानून के मुताबिक जो सजा उन्होंने की होती है, मतलब खाली इलीगल एंट्री है किस हवाले से, या तो वो वीजा लेकर विजिट आए थे उसके बाद वो गायब हो गए, तो जितना केस उन पर बनता है उसके मुताबिक उस मुल्क में सजा काटने के बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है और बाकायदा लिख कर दिया जाता है कि दोबारा ये इस मुल्क में एंट्री नहीं हो सकते। तो दोस्तों सीमा का केस पूरे वर्ल्ड से बिल्कुल बरक्स तरीके से है, सबके सामने, कहीं से छुपा ढका नहीं है। इन केस हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अगर कुछ लोग हमारे बहन भाई ये भी कहते हैं कि सीमा हैदर के साथ मासूम 4 बच्चे भी थे तो इसलिए इसको नरम गोशा अख्तियार किया गया। तो प्यारे बहन भाई, हमारा सवाल फिर वही है कि एक लेडी हैं जिनका भी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, वो भी इस वक्त अपने 11 साल के बच्चे के साथ भारत की जेल के अंदर है, क्योंकि उन्होंने इलीगल एंट्री की थी अपने मासूम बच्चे के साथ। तो वो तो भारतीय जेल के अंदर मौजूद है, उनको ना डिपोर्ट किया गया ना उनको छोड़ा गया। और इसी तरीके से एक पाकिस्तानी बच्चा 8 साल आतिफ जब भारत में इलीगल तौर पे बाय मिस्टेक
अपने एक क्रिकेट मैच की जो बॉल होती है वो पकड़ते हुए जब इलीगल एंट्री करके गया, तो आप भी जानते हैं मोमिन मलिक सर ने एक ब्रीफिंग दी थी, उसके अंदर वो बच्चा 5 साल तक तकरीबन भारत जेल में रहा। तो प्यारे बहन भाइयों देखें, एक मासूम बच्चा 5 साल जेल में रहा। तो मेरा हरगिज मकसद यहाँ पर भारत सरकार को टारगेट करना नहीं है, मगर प्यारे बहन भाइयों देखें, हकीकत पे हमें बात करनी चाहिए। और सूर्या कुमार वर्मा जी ने भी आज यही कहा है कि आज से, यानी कि जो कल गुजरा है और आज 7 तारीख 6 तारीख को उन्होंने कहा है कि आज से मैं अपनी प्रक्रिया और मजीद तेज करूंगा और अब मैं मतलब खुल के आवाज उठाऊंगा। सूर्या वर्मा जी ने भी कहा है और हमारी मंजू गोस्वामी दीदी उन्होंने भी कहा है। देखें प्यारे बहन भाइयों, हम फिर अभी अगेन कह रहे हैं कि हमने कानून के खिलाफ नहीं कहा है, मगर जो चार्जशीट है वो हद से हद 24 घंटे के अंदर पेश हो जाती है। तो आज 18 महीने होने के बावजूद भी चार्जशीट अब तक पेश नहीं की गई है। और मोमिन मलिक सर ने जितने भी केसेस दायर किए थे तकरीबन 11 में से 3 पहले डिस्पोज ऑफ हो गए, उसके बाद 2 जो है 3 से 4 दिन पहले 2 मजीद डिस्पोज ऑफ हो गए। तो प्यारे बहन भाइयों अभी जो 6 केस है वो बरकरार है और लगता ऐसा है कि मजीद भी कुछ केस डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे। मगर हम चाहते ही हैं कि जो गुलाम हैदर भाई के बच्चों की हवालगी का जो केस है वो कभी भी डिस्पोज ऑफ ना हो और गुलाम हैदर भाई का जो वीजा है अप्लाई किया गया है उसको भी, यानी कि गुलाम हैदर भाई को बुलाया जाए। और हम भारतीय सरकार से गुहार लगाते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि गुलाम हैदर और इसके साथ साथ जितने भी लोगों की एहसासात भावनाएं गुलाम हैदर के साथ जुड़ी हुई हैं वो बहुत तकलीफ में आते हैं ये सब चीजें देख के कि क्या हो रहा है। एक तरफ वो भगोड़ी जो इलीगल एंट्री करके बैठी है उसकी इतनी पुष्टपनाही हो रही है, उसको इतनी पजीराई मिल रही है, उसको इतना जो है फेम मिल रहा है। वो उसका भैया जो एपी सिंह है वो कहता है कि सीमा हैदर जो है हाउस अरेस्ट है। तो प्यारे बहन भाइयों हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि हाउस अरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो सीमा जिस तरीके से कर रही है क्या वो हाउस अरेस्ट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीमा हैदर जो कुछ कर रही है वो इस तरीके से कर रही है जैसे कि वो वहां की नागरिक हो, और या तो कोई इतने बड़े के लेवल के लोग से उसकी किसी की मुलाकात हुई हो जिसने उसको यकीन दहानी कराई हो कि तुम्हें हम नागरिकता दिला के छोड़ेंगे। तो दोस्तों हमें यह समझना जरूरी होगा, जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि एपी सिंह पागल है, एपी सिंह का असिस्टेंट पागल है, फलाना है ढिमकाना है। भाई जिस केस का वर्ल्ड लेवल पे पजीराई जिस केस को हो, मतलब ये कोई आम केस नहीं है। अभी आप देख लें डॉक्टर मोमिता का केस हुआ था, 5 से 6 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर तमाम लोग भूल गए। आपका भारतीय मीडिया, हमारा पाकिस्तान ने भी दिखाया उसको, मगर आपके भारतीय मीडिया प्लस तमाम यूट्यूबर ने तमाम उस मसले को ढक दिया, खत्म कर दिया। यानी कि डॉक्टर मोमिता का केस भी एक बहुत बड़ा केस है, मैं नहीं कहता हूं छोटा केस है, एक बहुत बड़ा केस है, मगर उसको सबने भुला दिया। मगर दोस्तों ये सीमा हैदर केस इतना पजीराई है इस केस के अंदर कि 18 महीने से लगातार चल रहा है और अब तक चल रहा है, मतलब ये कोई ढका छुपा केस नहीं है। तो इन केस आप ये नहीं समझते कि जो एपी सिंह है और एपी सिंह के जो हवारी हैं, जो एपी सिंह के चापलूस हैं, वो कितने मुतमईन नजर आते हैं कि सीमा हैदर ना डिपोर्ट होगी, ना सीमा हैदर को जेल भेजा जाएगा, ना गुलाम हैदर के मासूम बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट होंगे। तो ये बात उसने बहुत बड़ी एक बात कही है जो कि एक सवालिया निशान पैदा करती है भारत सरकार की जुडिशरी पे, अदालत पर, भारत सरकार पर, संविधान पे एक सवाल पैदा करती है कि अगर वो गलत कहता है, हम मानते हैं वो गलत कहता है, अगर वो गलत कहता है तो उनके खिलाफ अब तक कोई कानूनी प्रक्रिया खुद भारत सरकार ने क्यों नहीं ली है? क्या मोमिन मलिक सर ने पूरे भारत का ठेका उठाया हुआ है? बिल्कुल नहीं। मोमिन मलिक सर ने कोई पूरे भारत सरकार, पूरे भारत के संविधान का ठेका नहीं उठाया है। और जितने भी लोग ये कहते हैं कि ये हो गया और वो हो गया, तो काइंडली जरा इस चीज को भी देख लें कि मोमिन मलिक सर के आने के बाद ये तमाम चीजें हुई। तो क्या इलीगल एंट्री करने वाला कोई भी, क्या मोमिन मलिक सर की जिम्मेदारी? नहीं मेरे प्यारे बहन भाइयों, बिल्कुल नहीं। इलीगल एंट्री करने वाले की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार, भारत के संविधान, भारत के कानून, भारत की जुडिशरी पर लागू होती है, ना कि मोमिन मलिक सर पे। मोमिन मलिक सर तो हर मैदान में अपना काम कर रहे हैं, मगर अब तक जो हमने देखा है वो आउटपुट कुछ भी नहीं है। और जो हमें ट्रोल करने की कोशिश करते हैं या हमें कहते हैं कि हम गलत कह रहे हैं, तो काइंडली अब आप अपने भारतीय जो हमारे बहन भाई हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं या वो कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, वो कानून के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, मगर हकीकत पर हमें बात करनी चाहिए। तो प्यारे बहन भाइयों, हमें हकीकत पर बात करनी चाहिए कि जैसा कि सूर्या वर्मा जी ने कल बहुत बड़ी बात की है कि अब मैं अपनी भारतीय सरकार पे भी उंगली उठाता हूं
कि अब तक ये काम क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों ये जो मेरा चैनल है एंकर वक्कास अब्बास के नाम से, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि हक और सच की आवाज़ को दबाने की काफ़ी लोग कोशिश करते हैं। चूँकि इसी तरीके से मेरे उस चैनल पर कुछ कॉपीराइट का या फिर स्ट्राइक का मसला आया है, किसी ने स्ट्राइक भेजी है, तो लाजमी आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जब तक गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे गुलाम हैदर भाई को नहीं मिल जाते तो हम गुलाम हैदर भाई की सपोर्ट करते रहें और गुलाम हैदर भाई के 4 मासूम बच्चों के लिए आवाज़ उठाते रहें। तो इस वीडियो से चाहते हैं फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।